अरे जो पानी मेरे पास ही नहीं है, मेरी प्यास कैसे बुझा सकता है? मेघों में जल है, अरे उस मेघ के जल का मैं क्या करूं जो मेरी प्यास नहीं बुझा पाए? मेरी प्यास तो कृष्ण बुझा पाता है, कृष्ण बुझा सकता है। तुम कह रहे हो कण कण में कृष्ण है, लेकिन इस कण कण वाले कृष्ण से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मेरी प्यास तो मेरे लाला कृष्ण से बुझेगी। वैसे समझाया है तो उद्धव जी की बुद्धि पलट गई। महाराज नंद यशोदा मैया को समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। गोपियों के पास गए हैं, गोपियों को समझाने का प्रयास किया है, गोपियों को लाख समझाने का प्रयास किया, गोपियां नहीं समझ रही हैं। गोपियां कह रही हैं उद्धव, ये तुम कभी जिंदगी में नहीं जानोगे कि हमारे कृष्ण के बीच प्रेम क्या था। ये प्रेम की बात है उद्धव, तुम्हारे बस की बात नहीं है जान पाना। तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञान से किसी चीज को सिद्ध जरूर कर सकते हो, लेकिन प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। ये प्रेम की बात है। उद्धव को समझाया, उद्धव ने समझाया कि देखो जिससे तुम प्रेम करती हो ना, वो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा से ऐसे ही प्रेम करो। गोपियों ने कहा मुझे मत बताओ, ये वही कृष्ण है जो राम बन करके आए, ये वही कृष्ण है जो वराह बन करके आए, ये वही कृष्ण है जो नृसिंह बन करके आए। तुम मुझे मत पढ़ाओ, मैं सब पढ़ी पढ़ाई हूं। तैसे ही उद्धव को लगा महाराज कि ये गोपियां, मैंने सोचा था कि ये ग्वारे गंवारियां हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन ये तो बड़े बड़े ज्ञानी निकले महाराज। आज गोपियों से वार्ता करने में उद्धव जी आए थे 2 दिन के लिए कि समझा करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने बीता है। सारी गोपियां कहती हैं उद्धव ये प्रेम की बात है, तुम नहीं जान सकते हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव। कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा,
सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो। में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए। जिनकी नजरों में मोह समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। 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 बंदगी तेरे बस की नहीं है। महाराज गोपियां ऐसा समझाई हैं कि आए थे 2 दिन
उद्धव जी, लेकिन 6 महीना बीत गया, 6 महीने में भी नहीं समझा पाए। आए थे ज्ञानी बन करके, प्रेमी बन करके, फिर से भगवान के पास गए। 6 महीने बाद जब कृष्ण के पास पहुंचे हैं, कृष्ण ने दूर से ही उनको कहा, आओ ज्ञानी महाराज। जैसे कृष्ण ने बुलाया है, उद्धव जी जाकर के कृष्ण के सामने बैठे हैं। कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण तुमसे बड़ा निष्ठुर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। अरे अरे तुम कैसे त्याग सकते हो? तुम्हारे अंदर ऐसी त्याग वाली भावना कैसे आ सकती है? अरे जो गोपियां तुमको इतना प्रेम करती हैं, जो नंद बाबा तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, जो ब्रजवासी तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, तुम एक क्षण में उनको छोड़ करके चले आए। तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? तुम्हें थोड़ा सा भी उनके प्रति प्रेम नहीं आया? तुम कैसे निष्ठुर हो सकते हो? कृष्ण विलाप करने लगे। उद्धव भैया क्या बताऊं, अगर साधारण मनुष्य बन करके आता मैं कुछ भी लीलाएं करता, लेकिन भगवान बन करके आया हूं। भगवान की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, उनको निभाना है। मैं सदैव जीवन भर ब्रज में ही रहूंगा तो मैं आगे जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा? आगे अभी बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन मुझे करना है। समय बीता है। एक दिन कुब्जा के घर जाकर के भगवान ने उसके ऊपर किया कृपा की है। अक्रूर जी के घर पे जाकर के भगवान ने कृपा की। इधर जो कंस की पत्नी है अस्ति प्राप्ति, उनके पिता हैं जरासंध। जब से उसकी बेटी विधवा हुई, कंस मरा, तब से जरासंध भगवान को मारना चाहता है कि मेरे दामाद का इसने वध किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जरासंध अनेक बार भगवान के ऊपर आक्रमण करता है मथुरा पर, लेकिन कई बार भगवान उसको हरा करके भेज देते हैं। 17 बार उसने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने उसको हराया, और 18वीं बार आक्रमण करने जा रहा था तो उसको लगा कि ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के जाऊं। ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया और बोला कि महाराज दक्षिणा में मुझे दक्षिणा आपको इतनी दूंगा कि दोबारा कभी आपको यज्ञ कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे एक ऐसा वरदान देना कि इस बार मैं जाऊं तो कृष्ण को जीत करके आऊं। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है और जरासंध ने यह भी बोला था कि अगर इस बार मैं हार गया तो तुम जितने ब्राह्मणों एक भी बचोगे नहीं, सब मेरे हाथ मार खाओगे। जब ये बात आई कि ब्राह्मणों का वध हो जाएगा तो भगवान ने युद्ध में पराजय स्वीकार किया है। इस बार जहां बात ब्राह्मण की आए, जहां पर बात भक्त की आए, जहां पर बात गौ की आए, वहां पर भगवान अपनी पराजय भी स्वीकार करते हैं। ये परमात्मा है, भगवान जैसा बंधुओं कोई नहीं हो सकता। पराजय स्वीकार किया है, रण छोड़ करके भगवान भागे और वहां से भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। बोलो रण छोड़ भगवान की। मथुरा छोड़ करके भगवान आगे गए हैं। मुचकुंद के द्वारा कालयवन का भी वध भगवान ने करवाया है और दिव्य जाकर के और समुद्र के मध्य में, समुद्र के बीच में जाकर के भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया है। दिव्य द्वारिकापुरी बसाई है। भगवान के जितने परिकर हैं सब द्वारिकापुरी में स्नेह प्रेम से रहने लगे। द्वारिकापुरी में भगवान रहने लगे। कालांतर में दाऊ जी का विवाह महाराज रेवती मैया के साथ होता है। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज दाऊ जी का तो विवाह हो गया, हमारे कृष्ण का विवाह कब होगा? बोले उसी बात पर आते हैं, समय भी विवाह का हो गया है, अब विवाह ही कराना है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उप एवं इति श्रुतम। कालांतर में भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है राक्षसेन विधानेन। राक्षस विधि से भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह होता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे राक्षस विधि क्या है, लेकिन रुक्मणी मैया के साथ भगवान का विवाह होता है। और इस बात को बता करके सुखदेव जी और आगे बढ़ गए।
तैसे ही परीक्षित जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, महाराज अरे अरे कन्हैया के एक एक लीला के लिए मैं बैठा हूँ, आज मेरा कन्हैया दूल्हा बनेगा, आज मेरे कन्हैया का विवाह होना है और आप एक श्लोक में महाराज उनका विवाह कराकर चले गए, थोड़ा विस्तार तो करो। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा सीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका चावरानना। राजा सीत भीष्म को नामा, महाराज कुंडनपुर के राजा थे और विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक थे उनके 4 संतान थी, 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हो गई है। राजा भीष्मक को लग रहा है कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों से चर्चा करते हैं, तुम्हारी बहन ब्याह योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। रुक्मी कहता है, जो बड़ा भाई रुक्मी है वो कहता है, हाँ पिताजी सही कह रहे हो, बहन का विवाह हो जाना चाहिए। भीष्मक जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में एक लड़का है। बोले कौन? बोले द्वारिकानाथ। अगर कृष्ण के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं तो मेरी कन्या बहुत सुखी रहेगी। रुक्मी को बात समझ में नहीं आई। बोले पिताजी, एक भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? रण छोड़ ऐसे व्यक्ति के साथ जो युद्ध को छोड़ करके भागा है, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता हूं। तो क्या करें? बोले आप पिताजी, आपकी बुद्धि खराब हो गई है, अब तो आप शादी ब्याह से पीछे हटो, मैं कर दूंगा अपनी बहन का विवाह। और महाराज रुक्मी गया है, शाम को घर लौट करके आया और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी परसों बारात आएगी। बोले किसकी बारात? बोले बहन की बारात। बोले इतनी जल्दी कौन सा रिश्ता मिल गया? बोले शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, परसों बारात आएगी, विवाह की व्यवस्था करो, चटमंगनी पट ब्याह करूंगा मैं। ये 1 महीना पहले 4 महीना पहले ये सब फिक्स करना और ये सब करना मुझे नहीं आता। तुरंत देखो, तुरंत शादी करो। ये बात जब रुक्मिणी जी को पता चली महाराज, तो उनके हृदय में हलचल मचने लगी। अपनी भाभी के पास गई, भाभी से जाकर के कहती, भाभी मैं शिशुपाल के साथ कैसे विवाह कर सकती हूँ? भाभी ने कहा क्यों? बोली भाभी मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय में तो द्वारिकानाथ बैठे हैं, मैं तो द्वारिकानाथ से प्रेम करती हूँ, और द्वारिकानाथ से प्रेम करूंगी, शिशुपाल से ब्याह करूंगी तो कैसे मैं सुखी रह सकती हूँ? मैं तो द्वारिकानाथ के अलावा किसी की नहीं हो सकती। अगर मुझे जीवन में द्वारिकानाथ नहीं मिले तो मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। भाभी ने कहा, अरे बहन, इतने विलंब से बताने की क्या जरूरत थी? थोड़ा पहले बता देती तो मैं कुछ आइडिया जुगाड़ लगा लेती, कुछ बात बना लेती। रुक्मिणी जी ने कहा, भाभी मुझे अब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कृष्ण को पाना चाहती हूँ, मैं कृष्ण के अलावा किसी के साथ सुखी नहीं रह पाऊंगी। भाभी ने कहा, अब तो सिर्फ एक रास्ता है, कृष्ण को संदेश भेज दो। एक पत्र लिखा है रुक्मिणी मैया ने, एक ब्राह्मण को बुला करके पत्र दे करके और द्वारिकाधीश के पास भेजा है। ब्राह्मण वो पत्र लेकर के द्वारिकापुरी गए, द्वारिकाधीश को वो पत्र ले जाकर के देते हैं। कृष्ण ने कहा कि भगवान ये पत्र क्या है? ये सब बराती है, पता है? हाँ, ये सब बराती है, या तो घराती होंगे, घराती जैसे दिख नहीं रहे हैं, बराती हैं। महाराज भगवान ब्राह्मण देवता से कहते हैं, ब्राह्मण देवता ये पत्र क्या लेके आए हो तुम? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आपका पत्र लेकर के आया हूँ, पढ़िए। भगवान ने कहा, आप ही पढ़ दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, क्यों पढ़ूं मैं? आपका ही पत्र, आप पढ़ लो। बोले देखो, ब्राह्मणों से कुछ छुपा नहीं है, मैंने ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाया, तुम ही पढ़ो। ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ने लगे हैं। भगवान उस पत्र को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। उस पत्र में रुक्मिणी मैया क्या लिखती है? बंधुओं, शायद ये दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र रहा होगा जो रुक्मिणी मैया ने कृष्ण के लिए लिखा। 7 श्लोकों में अपने सुंदर प्रेम का जो उद्गार था, रुक्मिणी मैया ने शब्दों में लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम्
रूपम दृशा दृशिमता मखिलातलाभम त्वय्यच्युता विशति तम पत्रपम मे। हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके चरित्रों को सुन सुन करके, आपके गुणों को सुन सुन करके मैंने अपने हृदय में आपके लिए एक महल सा बना लिया है, अपने हृदय में आपके लिए एक स्थान सा बना लिया है। आप मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं और मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्तलाभम, मैंने आपको आज तक कभी देखा नहीं है प्रभु, लेकिन आपके चरित्रों को सुन सुन करके मैंने एक छवि आपकी बनाई है अपने हृदय में, और मुझे पता है कि जब आप मुझे मिलेंगे ये वही छवि होगी जो मेरे हृदय में है। आप मेरे हृदय में वास करते हैं परमात्मा। हे कृष्ण, मैं आपको प्रेम करती हूँ। आज अगर मेरी शादी अगर शिशुपाल के साथ हो जाती है तो महाराज कहीं शेर का भाग कोई गीदड़ लेकर के चला जाए तो इसमें आपका ही अपमान होगा। मुझे स्वीकार करो आकर के। अपनी पूरी व्यवस्था बता दिया रुक्मिणी मैया ने कि मैं गिरिजा पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी, वहां पर आकर के आप मेरे साथ मुझे ले चलना। सारी बात बताई है। ब्राह्मण देवता से भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, जो रुक्मिणी की हालत है ना वही मेरी हालत है, मैं भी रुक्मिणी से बड़ा प्रेम करता हूँ। ब्राह्मण देवता को लेकर के रथ पर बैठे हैं, कुंडनपुर की ओर प्रस्थान कर दिया भगवान ने। और इधर दाऊ जी ने सोचा कि ये कन्हैया कहाँ जा रहे हैं। गुप्तचरों से पता चला कि महाराज कुंडनपुर गए हैं। दाऊ जी को पता चला कि महाराज कुंडनपुर की कन्या का स्वयंवर होना है, लेकिन निमंत्रण आया नहीं, कोई बुलावा आया नहीं। और बिना निमंत्रण के कन्हैया क्यों जा रहे हैं, जरूर कोई बात है। इधर से नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी पहुंचे हैं, उधर भगवान पहुंच गए। और जैसे ही भगवान महाराज कुंडनपुर की ओर पहुंचे, नगर में पहुंचे, तैसे शिशुपाल को कोई जाकर के खबर दे दिया, महाराज कृष्ण नगर के बाहर खड़े हैं। शिशुपाल की तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये कृष्ण यहाँ क्यों आया है। जाकर के भीष्मक जी से पूछता है, आपने बुलाया कृष्ण को। भीष्मक ने कहा, नहीं हमने तो नहीं बुलाया। बोले, कृष्ण आया है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अपने समस्त सेनाओं को आदेश दे दिया कि जाकर के रुक्मिणी की रक्षा करो। सभी सेना महाराज रुक्मिणी के उस कक्ष के सामने आकर के खड़ी हो गई है। रुक्मिणी जी अपने अंदर बैठी हैं। ब्राह्मण देवता आए हैं, रुक्मिणी को समझाए हैं कि तुम जिसको पत्र देने के लिए बोली हो मैं उसी को लेकर के आया हूँ। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई हैं। 16 श्रृंगार रुक्मिणी ने किया है। स्वर्ण की थाली बना करके गिरिजा मैया की पूजा करने के लिए आगे बढ़ी है। जैसे ही अपने महल से बाहर निकलती है, हजारों की संख्या में सैनिकों को देखा है। रुक्मिणी का माथा, रुक्मिणी की बुद्धि खराब हुई, ये सैनिक मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे रुक्मिणी आगे बढ़ती, सैनिक भी आगे बढ़ते अंदर मंदिर में प्रवेश किए हैं। ये सोचा था कि मंदिर में कोई नहीं रहेगा, कन्हैया मुझे यहाँ से लेकर के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में सैनिक है। अंदर जाकर के गिरिजा मैया का पूजन करती हैं, गिरिजा मैया से प्रार्थना करती है, माँ मेरे जीवन की आज तक की जितनी मैंने पूजा की है सबका फल मुझे ये चाहिए कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। मानो गिरिजा मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह गिरिजा मैया ने आशीर्वाद मानो दिया है। पूजा करके जैसे ही महाराज मंदिर से बाहर निकली है रुक्मिणी मैया, हजारों की संख्या में सैनिक को देख करके रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि अब इनके बीच में मेरे कृष्ण कहाँ हैं। तो स्वर्ण की थाल लेकर के प्रत्येक सैनिक के बीच में कृष्ण को ढूंढ रही हैं, कृष्ण कहाँ हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक देखा नहीं है कि कृष्ण कैसे हैं। एक एक सैनिक को जब रुक्मिणी मैया देखती हैं, जिस सैनिक के ऊपर रुक्मिणी मैया की दृष्टि अटकती है, रुकती है कि क्या ये कृष्ण हैं, वही सैनिक अपने आप को बड़भागी मानता, आहा मैं किसी से कम नहीं हूँ। रुक्मिणी जी की ऐसी दिव्य सुंदरता है कि जितने सैनिक है ना, सब रुक्मिणी जी को प्राप्त करना चाहते हैं कि काश ये मेरी हो जाए, काश मैं इनके साथ विवाह कर लूं। और ऐसी मन में स्थिति उन सैनिकों के है। और रुक्मिणी मैया अगर एक बार भी उनकी तरफ देख लें तो वही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था, मैं भी किसी से कम नहीं। रुक्मिणी मैया एक को देखते देखते महाराज सबके सामने से गुजर रही है। अंत में रुक्मिणी मैया बहुत परेशान है, मेरे कृष्ण कहाँ हैं।
सारे सैनिक प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे रुक्मिणी देख रही हैं। इतने में कृष्ण उसी लाइन में खड़े हुए थे महाराज। जैसे ही कृष्ण के ऊपर दृष्टि गई है रुक्मिणी मैया की, कृष्ण ने अपना हाथ उठाया है, हाँ देवी हम ही हैं। और जैसे ही अपना परिचय दिया महाराज, तैसे कृष्ण बाहर निकले और रुक्मिणी मैया के हाथ को पकड़े हैं। भगवान की ऐसी माया वहां पर आकर के व्याप्त हुई कि जितने सैनिक रुक्मिणी की रक्षा करने आए थे वो सब उस माया में मोहित हो गए हैं। भगवान जाकर के रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ते हैं। सारे सैनिक कहते हैं अरे रुक्मिणी की चाल तो देखो। एक कहता है चाल छोड़ रुक्मिणी के बाल तो देख, एक कह रहा है रुक्मिणी के बाल छोड़ रुक्मिणी के गाल तो देख, कितने सुंदर हैं। सब रुक्मिणी के उस मोह में, रुक्मिणी की उस स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं। एक कह रहा है ये सब छोड़, इनकी जोड़ी तो देख कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। भगवान लेकर के चल दिए हैं। एक कह रहा है इनकी चाल तो देखो, ये दोनों एक साथ चलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आगे बढ़े हैं। भगवान रुक्मिणी को लेकर के रथ पर चलते हैं, रथ पे ले जाकर के बिठाते हैं। एक सैनिक कह रहा है अरे इनको छोड़, इनके रथ तो देख कितने सुंदर हैं। एक कह रहा है महाराज रथ छोड़, घोड़े देख कितने बढ़िया हैदराबादी घोड़े हैं। एक कह रहा है महाराज घोड़े भी छोड़, अरे इनको देख कितने सुंदर लग रहे हैं, वो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। साथ में रथ पर बैठ गए हैं। चाबुक चलाया है, रथ चल गया है और धीरे धीरे महाराज रथ आगे बढ़ा है। सारे सैनिक बोल रहे हैं रथ की रफ्तार तो देखो कितनी सुंदर है। देखते देखते महाराज रथ अदृश्य हो गया और रथ पे लेकर के भगवान 9-11 हो गए रुक्मिणी को। और इधर सारे सैनिक, उसमें से एक सैनिक ने महाराज कहा कि हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे। एक ने कहा रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तब तक रुक्मिणी की सहेलियों ने कहा दारी के भांग पी के आए होगा, रुक्मिणी को तो वो ले गया। अरे महाराज पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, ले गो ले गो। अरे पकड़, कौन ले गया कौन ले गया। अब तो जितनी देर में वो चिल्लाते उतनी देर में तो भगवान 9-11 हो चुके हैं। इधर रुक्मिणी को पता चला कि मेरी बहन को कृष्ण लेकर के गए, आक्रमण किया है। रुक्मिणी ने कहा अरे भगोड़े रुक, कहां लेकर के भागता है मेरी बहन को। और चुनौती दिया है तो क्षत्रिय का धर्म है, चुनौती अगर कोई दे क्षत्रिय को तो क्षत्रिय का धर्म है, चाहे प्राण क्यों ना छूट जाए युद्ध करेगा। युद्ध के लिए भगवान रुक गए। जैसे ही अपना तलवार निकाला है भगवान ने युद्ध करने के लिए, तैसी रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु आप जिसको मारने जा रहे हैं ना वो आपका साला है, मेरा भाई है, मारना मत। भगवान ने कहा देखो देवी मुझे पता है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहता साले को मार करके। आज तो मैं साले को मार दूंगा, जिंदगी भर पानी नहीं दोगी मुझे तुम, मुझे पता है मारूंगा नहीं। रुक्मिणी आया है, युद्ध करने के लिए ललकारा है। इतने में नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी पहुंचे हैं। पीछे से आवाज आती है बोलो द्वारिकाधीश की जय। और भगवान देखते हैं कि पीछे से दाऊ जी आए हैं। दाऊ जी आए, कन्हैया से कहते हैं कृष्ण तुम बहू लेकर के घर चलो, मैं आ रहा हूँ। दाऊ जी ने सब जितने योद्धा वहां थे सबको महाराज मार मार करके भगाया है। इधर कृष्ण जो है द्वारिकापुरी लेकर के आए हैं रुक्मिणी मैया को। द्वारिका वासियों को पता चला कि मेरे सरकार बहू रानी लेकर के आए हैं। पूरी द्वारिका को सजाई गई है और महाराज विवाह का उत्सव मनाया गया है। रुक्मिणी का दिव्य श्रृंगार होता है और आज ठाकुर जी का विवाह होना है। हम आप भगवान के विवाह का इंतजार कर रहे थे। सभी को इंतजार है? बस 2-4 लोगों को है क्या? किसको किसको भगवान के विवाह का इंतजार है? अभी भी सबको नहीं है। अच्छा कुछ लोग तो अपने विवाह के इंतजार में होंगे, मेरा कब होगा, इसलिए वो हाथ नहीं उठा रहे। अरे बंधुओं आज हाथ उठा दोगे ना तो आपका भी हो जाएगा। हाथ उठा के देखो एक बार। अच्छा जिनका जिनका हो गया वो भी हाथ उठा रहे हैं, मेरा भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया संभालिए संभालिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी धैर्य रखिए, बिल्कुल स्वस्थ है। ये तो महाराज ये विवाह में इतनी विह्वल हो गई कि ऐसे भक्त होने चाहिए। भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्रिय लगते हैं। कुर्सी तोड़ दिया माता जी ने ठाकुर जी के विवाह के लिए।
रुक्मिणी मैया का दिव्य श्रृंगार होता है। सारी सखियां उनका श्रृंगार करती हैं और रुक्मिणी मैया का भगवान के साथ विवाह होता है। और हम सभी अब बड़े भाव से रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की तरफ चलेंगे। दिव्य महोत्सव उत्सव मनाएंगे। सुंदर झांकी हमारे पास आएगी, उनका दर्शन पूजन हम सभी करेंगे, उनके विवाह महोत्सव को मनाएंगे और बड़े भाव से। रुक्मिणी मैया का भी श्रृंगार हो रहा है, इसके बाद उनका विवाह होना है। कौन कौन रुक्मिणी मैया का श्रृंगार करना चाहता है अपने हाथ से? मन से ही रुक्मिणी मैया का श्रृंगार करो। जो आपके पास अच्छा से अच्छा मेकअप होना वो आज रुक्मिणी मैया को लगाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना बोलो दो। दूल्हे सरकार की जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे सब प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे सब प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे सब प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नागी छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नागी छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नागी, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का
आज मेरी, हाँ आज मेरी मतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मतियन से मांग सजा दो, मुझे सब प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे सब प्यारे की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बोला कि मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु को बोला कि मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे मुख्य यजमान आके सर्वप्रथम पूजन करेंगे भगवान का और रुक्मिणी माता का। उसके बाद सभी भक्त जो भी बारी बारी से पूजन करना चाहें आकर के अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय। और एक निवेदन ये भी है कि बारात इतनी शांति से नहीं रहती है। बारात आप लोग अपने बच्चों की बारात लेके जाते हैं तो रास्ते भर नाचते गाते जाते हैं। तो जिनको जिनको भगवान की बारात में नृत्य करना है, क्योंकि संसार में नाचने का कोई मतलब नहीं है, भगवान के लिए नाचने में आपका जीवन सुधर जाएगा और आपको भगवान का चरण और भगवान की शरण दोनों प्राप्त होंगे। तो जो भी भगवान के मंगल विवाह में नृत्य करना चाहते हैं वो नृत्य कर सकते हैं। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, शाम रे नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो शिकार, नजर तो लग जाएगी, सामने नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, सामने नजर तो लग जाएगी। जय हो।
तेरी नजरिया पे मन मोरा अटका, तेरी नजरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे मोहे पीला पटका, प्यारा लागे मोहे पीला पटका। तेरे गारे गोरे गा, तेरे गोरे गोरे गा, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। तेरे दिल में लगता है झटका, तेरी दिल में लगता है झटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघट वाले बाल, तेरे घूंघट वाले बाल, तू इतना ना करो सिंगार, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, लखने चित मोरा भटका। तेरे गल पे जलती माँ, तेरे गल पे जलती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी, नजर तंग लग जाएगी सावरे, नजर तंग लग जाएगी, नजर तंग लग जाएगी, नजर तंग लग जाएगी।
कहें लग जाएगी। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। सभी लोग बारी बारी से आके पूजन करेंगे और शीघ्रता से जहाँ पूजन करके यहाँ से अपने स्थान पर बैठ जाए। सबसे मेरा निवेदन है यहीं खड़े ना रहें, और भी भक्त आना चाहेंगे तो वो पूजन कर लेंगे। पूजन करें और अपने स्थान पर जाके बैठ जाए। जय जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। की जोड़ी का जज्बाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। और सज रहे रुख में निशान, हाँ सज रहे रुख में निशान। की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुख में निशान। की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुख में निशान। की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुख में निशान। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। सज रहे रुख में निशान। की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुख में निशान। की जोड़ी का जवाब नहीं। शीश पे मुकुट विराजे, श्याम के शीश पे मुकुट विराजे। मुकुट विराजे हाँ मुकुट विराजे, मुकुट विराजे हाँ मुकुट विराजे। श्याम के शीश पे मुकुट विराजे, श्याम के शीश पे मुकुट विराजे। रुखमणी गल सोहार, हाँ रुखमणी गल सोहार। की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुखमणी श्याम। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। सज रहे रुक्मिणी श्याम। की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुक्मिणी श्याम। जोड़ी का जवाब नहीं।
पीताम्बर सोहे, कान्हा के अंग पीताम्बर सोहे, कान्हा के अंग पीताम्बर सोहे, कान्हा के अंग पीताम्बर सोहे, पीताम्बर सोहे, पीताम्बर सोहे, पीताम्बर सोहे, पीताम्बर सोहे। रुक्मिणी चूनर लाल, रुक्मिणी चूनर लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, रुक्मिणी चूनर लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। सज रहे रुक्मिणी श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुक्मिणी श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुक्मिणी श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुक्मिणी श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुक्मिणी श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, सज रहे रुक्मिणी श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए दुल्हन सरकार की। अरे ऐसे लगता है जैसे, अरे ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज घनश्याम 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 की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन, खुशी से मिला सजनी को साजन हो। अरे ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। रुक्मिणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मिणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना हो। ऐसे लगता है जैसे हो, ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
मोर का मुकुट निराला गले पे जलती माला, मोर का मुकुट निराला गले पे जलती माला, चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाला, चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाला। हो अरे ऐसे लगता है जैसे, हो ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिनको पूजन करना वो आके पूजन करते रहेंगे, जिन्होंने कर लिया वो साइड में होते रहेंगे और सूचना का आनंद लेंगे। आज का भाव साम्राज्य यही विश्राम हुआ। आज षष्ठम दिवस की कथा विश्राम हो गई। कल जो है विश्राम दिवस की कथा है, बड़ी ही सुंदर कथा है। आज हमने ठाकुर जी के साथ रुक्मिणी मैया का कैसे विवाह हुआ, इस चर्चा को यहाँ पूज्य महाराज श्री द्वारा श्रवण किया। कल हम सभी ठाकुर जी के अन्य 16,107 विवाहों की चर्चा यहाँ श्रवण करेंगे। एवं कल यहाँ भक्त सोजामा जी महाराज का भी चरित्र श्रवण करेंगे और अनेक चरित्रों को श्रवण करते हुए श्रीमद् भागवत की विश्राम दिवस, कल जो है सुंदर विश्राम दिवस है। श्रीमद् भागवत जो है बड़े आनंद के साथ, बड़े उल्लास के साथ 6 दिवस बीत गए, अब कल विश्राम का दिवस है। अब सभी और कल जो है सभी ने कथा श्रवण की। पहले दिन से लेके अब तक जो मुख्य यजमान बनाए थे वो श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन अर्चन कर रहे थे। विश्राम दिवस में आप सभी को ऐसा अवसर मिलेगा, आप सभी आकर के श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम कर सकेंगे एवं यहीं से पूज्य महाराज श्री द्वारा आप सबको प्रसाद प्राप्त होगा। आप सब कल व्यास पूजन करेंगे, श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करेंगे। सबको ऐसा अवसर मिलेगा कि श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम कर सकेंगे। बड़े आनंद के साथ कल सभी व्यास पूजन करेंगे। और इस कथा का जैसा कि मैं बता रहा हूँ लाइव प्रसारण YouTube के माध्यम से अंकित तिवारी वृंदावन चैनल पर हो रहा है। आप वहां जाकर के पूज्य महाराज श्री की कथा का आनंद ले सकते हैं एवं पूज्य महाराज श्री के भजनों का, अन्य कथाओं का भी आप वहां चैनल से जुड़ करके कथाओं का श्रवण लाभ ले सकते हैं। और मैं जैसा कि बता रहा था 2-3 दिन से कि ब्रजधाम सेवा परिवार से जुड़ करके आप श्रीधाम वृंदावन में होने वाली सेवाओं से भी आप जुड़ सकते हैं। आप इच्छुक हैं आकर के नाम और नंबर दर्ज करा दीजिए। बहुत अधिक सेवा नहीं है, 300 से 1,1100 रुपए तक की सेवा जो है दे करके आप 1 महीने में एक बार सेवा दे करके ब्रजधाम सेवा परिवार से जुड़ सकते हैं। जिस ब्रजधाम सेवा परिवार के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में गायों की, बंदरों की और संतों की सेवा की जाती है, ऐसे ब्रजधाम सेवा परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं। और पूज्य महाराज श्री से कथा करवाने हेतु आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, किसी भी जरिए से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की कथा को यही विश्राम। कल आप सब याद रखना, सुंदर श्रीमद् भागवत भगवान का आप सभी मंच पे आकर ही पूजन करेंगे। पूज्य महाराज श्री के द्वारा ही प्रसाद प्राप्त होगा। अब आप सब लोग खड़े हो जाएंगे और ठाकुर जी की सुंदर आरती करेंगे और उसके बाद घर को प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं ये कहूंगा कि यहाँ उतने ही लोग रहें जितने आरती करें, उसके बाद सब लोग पीछे होते जाएं। संख्या अधिक है और भीड़ भाड़ आगे की तरफ इकट्ठा ना करें। तो आरती करके आप पीछे की ओर हो जाएं ताकि सब लोगों को आरती का आनंद ले सकें। आइए मैं मुख्य यजमान से कहूंगा वो सामने आकर के आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद निरजायता। ओम रत्नेश्वरे नमः, ज्वालामालिन्ये नमः।
ये फोटोग्राफी आरती के बाद में करना, ठाकुर जी यहीं रहेंगे आराम से हैं, जो क्रियाएं हैं उनको कर लेते हैं, उसके बाद आराम से आप आनंद से जो भी कार्य करना चाहें कर सकते हैं। आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। जय जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद मोहन ब्रिज चंद के परमानंद, राधिका रमण बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समरंग कांति काली, गगन समरंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाण बनमाली, लतन में आड़ी बनमाली। भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छम श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। ओ बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ की
चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रहे वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मुख मंद चांदनी चंद, कटत भव कुंद तेरे सुन दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवा